हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के क्लासेज में। दोस्तों आज एक नया वीडियो लेके आया हूं। बहुत ही नया टॉपिक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका मैथमेटिक्स का है जो कि इंटर क्लास का है दोस्तों। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा पूछा जाता है। तो अगर आप लोग दोस्तों वीडियो में इंटर हुए हैं तो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये मोस्ट क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप लोगों के समझ में भी आने वाला है। ठीक, तो आइए देखते हैं। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है दोस्तों। ये जब जो कि अवकलन के माध्यम से सॉल्व किया जाता है, जिसको टेंजेंट कहा जाता है, यानी कि स्पर्श रेखा का समीकरण हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे जब कोई प्राचल दिया गया होगा तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे कहा गया है बिंदु टी पर वक्र इतना, यानी कि x इक्वल इतना, y इक्वल इतना की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे वक्र दिया गया है, वही आपका प्राचल बिंदु भी है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए एक रेखा का समीकरण पता होना चाहिए, साथ ही साथ जिस बिंदु पर कोई रेखा स्पर्श करती है वह बिंदु भी पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, एक वक्र हम ले लेते हैं। तो दोस्तों हमको इस वक्र का समीकरण पता होना चाहिए, साथ ही साथ अगर कोई रेखा इसको टच करके जाती है, टच मीन्स स्पर्श होता है, तो स्पर्श करके जाती है तो ये स्पर्श बिंदु पता होना चाहिए हमको, तब जाकर के हम इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे वक्र का समीकरण तो आपके यही है, साथ ही साथ जो यहाँ पे बिंदु टच करता है उस बिंदु के निर्देशांक भी यही होंगे, जो कि प्राचल कहलाते हैं, यानी प्राचल पैरामीटर ये आपके क्वेश्चन कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे ये सॉल्व किए जाएंगे। सबसे पहला काम ये होता है, हमको इसका अवकलन निकालना होता है, यानी कि हमें dy अपॉन dx फाइंड करना होता है। तो सूत्र क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, तभी हम आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए स्पर्श रेखा के समीकरण का सूत्र क्या होता है दोस्तों, y माइनस y1 इज इक्वल dy अपॉन dx x माइनस x1। ये होता है स्पर्श रेखा का समीकरण। दोस्तों अगर dy अपॉन dx जो है नहीं पता है, हमको प्रवणता दिया गया है, तो हम dy अपॉन dx के स्थान पे प्रवणता यम लेके चलते हैं तो भी सवाल आपकी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिंदु का निर्देशांक पता होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे x1 y1 यहाँ पे जो ज्ञात होते हैं x1 y1 उसका भी मान आपके पास यहीं पे दिया गया है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, जिसके लिए आप देखेंगे तो वक्र दिया गया है, x इक्वल इतना, t दिया गया है दोस्तों। तो इसका सबसे पहले आप t के सापेक्ष अवकलन कीजिए, उसके बाद इसका भी t के सापेक्ष अवकलन निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहले इसका निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन dt हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे t दिया गया है तो t के पदों में अवकलन होगा, तो dx अपॉन dt हो गया। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, 3 आपका पहले आ जाएगा, यानी 3a, उसके बाद cos स्क्वायर t। ठीक, अब देखिए cos यहाँ पे क्यूब था उसका हो गया इतना, लेकिन cos t का हमको अवकलन निकालना है। cos t का हम लोग जानते हैं कि माइनस साइन t होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस साइन t लिखेंगे। तो फाइनली हम लोग देखते हैं तो dx अपॉन dt हमारे पास जो निकल के आता है, माइनस को पहले लगा लेते हैं तो 3a साइन t, यहाँ पे दोस्तों cos स्क्वायर t, इतना आपके पास निकल के आता है क्या चीज, dx अपॉन dt, जिसकी आवश्यकता अभी पड़ेगी हमें dy अपॉन dx को निकालने में। तो यहाँ पे देखिए ये आपका y है दोस्तों, इसमें भी आपका t दिया गया है, तो सबसे पहले इसका भी आप t के सापेक्ष अवकलन निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 3 पहले आएगा, 3 आ गया, b आ गया, साइन स्क्वायर t आ गया। अब दोस्तों साइन t का अलग से अवकलन होगा तो cos t आ जाएगा, तो ये आपका इतना हो गया है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपकी यहाँ पे फाइंड हो गई हैं, जिनकी सहायता से हम dy अपॉन dx को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगी, देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल क्या होगा, इस वाले पद में इस वाले पद से हमको भाग दे देना है, तो हम इसमें भाग देते हैं इससे। देखिए क्या हो जाएगा, 3b साइन स्क्वायर t, ये हो गया आपका cos t बटे में दोस्तों माइनस 3a, यहाँ पे देखते हैं तो साइन t
ये हो गया है आपके पास cos स्क्वायर टी। देखिए 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, एक साइन आपका कैंसिल होगा, एक cos कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, ध्यान से समझना। यहाँ पे देखिए b बचा हुआ है, यहाँ पे एक साइन टी बचा हुआ है, बटे में दोस्तों माइनस भी है, यहाँ पे देखिए a बचा हुआ है, यहाँ पे एक cos बचा हुआ है, तो cos t बचा हुआ है। यही आपका dy/dx है जो कि इस सूत्र में लगाना है, हमको समीकरण को हल करना है। तो आइए देखते हैं इस वाले को। देखिए हम सबसे पहले अब यहाँ पे लगाएंगे क्या चीज, स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या होता है, अभी मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ था, y माइनस वाई वन इज इक्वल dy/dx, यहाँ पे x माइनस x1, इसी से हमको लेके चलना है। ठीक है, देखिए y माइनस y1 का मान मैंने कहा था दोस्तों आपको कि x1 का मान भी यही लेके चलना है, y1 का मान भी यही लेके चलना है। इसी से हमने क्या निकाला था, dx/dt dy/dt से हमने dy/dx को फाइंड किया है, इसी को हमको बिंदु भी मान के चलना है। तो देखिए y1 का मान ये लेके चलेंगे, यानी कि b साइन क्यूब t, उसके बाद देखिए dy/dx की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, ये क्या हो गया, b साइन t अपान माइनस a cos t। बगल में देखते हैं तो x माइनस x1 के स्थान पे हमको ये लेके चलना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, a cos क्यूब t। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन आपको करना है, वो कैसे होगा, इससे आप यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, इससे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। माइनस वाले सेक्शन को हम यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि माइनस हमेशा अंश पे जाता है, तो हम अंश पे माइनस को लगा देते हैं। तो इससे यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो a cos t, ये हो गया आपका y। आगे देखिए इससे यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ab बनेगा, उसके बाद साइन क्यूब टी, ये हो गया दोस्तों cos t। देखिए माइनस b साइन t से आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस b साइन t x बनेगा। उसके बाद देखिए जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या बन गया, ab, यहाँ पे साइन t, ये हो गया दोस्तों क्या चीज, cos क्यूब t। ठीक, अब देखिए इसमें हम क्या काम करते हैं, एक्स वाई को एक पक्ष में ले जाते हैं, जिसमें एक्स वाई नहीं है उसको हम उस पक्ष में ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस b साइन t है, इसको हम इस साइड में ले आएंगे दोस्तों, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो b साइन t x हो गया। इसको देखते हैं तो जोड़ते हैं, यहाँ पे a cos t, यहाँ पे है y। अब ध्यान दीजिएगा ये वाला सेक्शन आपका उस साइड में बचा हुआ है, तो हमने इसको ऐसे लिखा ab साइन t इंटू कॉस स्क्वायर, नहीं बल्कि क्यूब है ना, तो क्यूब t। ठीक, अच्छा इसको उस साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ab साइन क्यूब t, ये हो गया आपके पास cos t। अब देखिए इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो कुछ कॉमन आता है। कॉमन क्या आता है, पहली बात तो a भी कॉमन है, उसके बाद देखिए साइन साइन कॉस कॉस, यानी कि साइन t cos t कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t बचेगा, जिसका मान हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो इसको हम 1 मान के छोड़ देते हैं, इसको लेके चलते हैं। तो देखिए b साइन t x प्लस a cos t y, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या बचा है, ab साइन t इंटू कॉस t। ठीक, इतना बचा हुआ है। क्या काम करते हैं, इसी से हम दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। जब इससे हम दोनों पक्षों में भाग देंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा, b साइन t x प्लस, यहाँ पे देखिए इतने में हमको सबसे पहले इससे भाग दे देना है, तो ab साइन t इंटू कॉस t प्लस, यहाँ पे देखते हैं a cos t y अपान इससे भाग देना है ab साइन t इंटू कॉस t। अब दोस्तों जब इसमें इसी से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे कट क्या आएगा सर, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए b से b कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या चीज, x अपान a cos t बचा है, प्लस यहाँ पे देखिए a से a कैंसिल, cos से cos कैंसिल, y यहाँ पे बचा है y अपान b बचा है, ये है आपका साइन t।
यहाँ पे जैसा कि एक बचा हुआ था, तो यही आपका आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, तो प्राचल के पदों में जो दिया गया था दोस्तों, किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, यहां तक का आपका आंसर पहुंचाया है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके निश्चित ही समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।